दोस्तों आज है 9 सितंबर 2025 और आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरों के साथ। और उससे पहले हम बात कर लेते हैं इन खबरों की हेडलाइन की। दोस्तों इजराइल की यरूशलेम की सड़कों पर चली गोलियां जिसमें 6 इजरायलियों की हुई मौत। एक और खबर आ रही है सीरिया से। सीरिया में फिर हुआ इजराइल द्वारा हवाई हमला। एक और खबर है दोस्तों, हमास के लड़ाकों ने इजराइल की आर्मी कैंप पे किया हमला और इजराइल के 4 फौजियों को मार गिराया। एक और खबर आ रही है कतर से। कतर के प्रधानमंत्री ने दोहा में हमास के नेता से की मुलाकात और कहा अमेरिका का सीज फायर का प्लान जो है वो मान लो, अभी जो अमेरिका ने न्यू प्लान जो रखा है वो मान लें। एक और खबर है दोस्तों, इजराइल ने एक और हवाई हमला किया, लेकिन इस बार किया लेबनान पर, जिसमें हिजबुल्लाह के 5 लड़ाके मारे गए। ये सारी बड़ी बड़ी खबरें हैं जो चुनिंदा अखबारों से उठाई गई और चुनिंदा वेबसाइटों से उठाई गई खबरें। दोस्तों एक एक करके हम आपके सामने सारी खबरें रखेंगे। हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शहाबुद्दीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा अपना चैनल शाबू टीवी शो, जहां हम आपको देते हैं दुनिया भर की सच्ची पक्की खबरें, बड़ी खबरें। तो ज़्यादा वक्त आपका ना लेते हुए सीधा बात करते हैं मुद्दे पर, टॉपिक पर। तो सबसे पहली खबर है दोस्तों, इजराइल की यरूशलेम की सड़कों पर जो 6 लोग मारे गए हैं उस खबर की बात कर लेते हैं। क्या ये खबर है? यरूशलेम की सड़कों पर फिर से खून बहा, लेकिन सवाल ये है क्या आखिर ये खून खराबा शुरू किसने किया? बाकी सिर्फ फिलिस्तीनी गुनाहगार हैं या इसके पीछे दशकों से चल रहा कब्जा और जुल्म? दोस्तों हुआ क्या, मैं पूरी रिपोर्ट आपको बताता हूँ डिटेल से। दरअसल पीर के दिन, मंडे के दिन यरूशलेम को एक बस स्टॉप पर गोलीबारी हुई जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल भी हो गए। इजराइल ने तुरंत बयान दिया कि हमलावर वेस्ट बैंक से आए फिलिस्तीनी थे। इजराइल ने तुरंत बयान दिया कि हमलावर वेस्ट बैंक से आए थे, फिलिस्तीनी थे। लेकिन जरा सोचिए वो लोग हथियार क्यों उठा रहे हैं? पिछले 2 साल से गजा जल रहा है, हजारों बेगुनाह और बच्चे और बुजुर्ग मारे जा रहे हैं। वेस्ट बैंक में हर दिन सख्त पाबंदियां और बस्तियां बनाने वाले यहूदी शेल्टर्स के हमले बढ़ते जा रहे हैं। एक पूरी कौम को उनकी ज़मीन, उनका हक और उनका घर छीना जा रहा है। तो फिर जब कोई आवाज़ उठाता है उसे आतंकवादी कह दिया जाता है। अपने लिए लड़ रहे हैं तो उनको आतंकवादी बता दिया जाता है। आज इजराइल कहता है कि फिलिस्तीन गुनाहगार है, लेकिन हकीकत यह है कि ये सब लंबे कब्जे और जुल्म की देन है इजराइल की। ये गोलियां उस दर्द की आवाज़ हैं जो बरसों से दबाई जा रही थी। दुनिया के कई मुल्क सिर्फ निंदा करते हैं, लेकिन असली सवाल है कि कब तक मासूम फिलिस्तीनी अपने ही वतन में कैदी बनकर रहते रहेंगे? क्या कभी उनको न्याय मिलेगा? फिर जुल्म की आग और बढ़ती जाएगी। दोस्तों ये आज की पहली खबर थी। अब हम अपना रुख करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की तरफ, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, बड़ी खबर है जो आपके लिए सुनना बेहद ही जरूरी है। सोचिए अगर कोई मुल्क बार बार आपके ही घर पर बम बरसाए और दुनिया चुप रहे तो आपको कैसा लगेगा? यही हाल है आज सीरिया का, जहां इजराइल ने एक बार फिर हवाई हमले किए। चलिए मैं आपको पूरी रिपोर्ट अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, डिटेल से बताता हूँ क्या है मामला पूरा। दरअसल मंडे को क्या हुआ, पीर के दिन इजराइल ने सीरिया के 3 शहरों होम्स, लाताकिया और प्राचीन शहर पलमायरा के आसपास हवाई हमले किए। सीरियाई मीडिया का कहना है उसके मुताबिक कि उसने कहा कि ये हमले उनकी आवाज़ को दबाने के लिए उठे। ये हमले उनकी सोवरेट और स्टेबिलिटी पर सीधा हमला था, यानी सब्र-पुता पर। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इजराइल की तरफ से कोई बयान तक नहीं आया कि उन्होंने हमले किए, लेकिन क्यों किए उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बोला। दरअसल इजराइल कई सालों से सीरिया पर हवाई हमले करता आ रहा है। इससे सीरिया का बड़ा सैन्य ढांचा जो है तबाह हो चुका है, और अब गाजा युद्ध के बाद से ये हमले और भी तेज हो गए हैं। सीरिया साफ कह रहा है कि सब क्षेत्र में तनाव बढ़ाने की साजिश है, जबकि सीरिया अभी शांति चाहता है। लेकिन क्या बड़ी ताकतें सीरिया की आवाज़ सुन रही हैं? बिल्कुल नहीं। सवाल ये है, किसी भी मुल्क का सबसे बड़ा हक होता है कि वो अपनी ज़मीन और अपनी जनता की हिफाजत करे। फिर क्यों बार बार सीरिया की सरहदें तोड़ी जाती हैं? अगर यही हमला किसी और ताकतवर मुल्क पर हुआ होता तो पूरी दुनिया शोर मचाती, पूरी दुनिया बोलती। लेकिन जब बात सीरिया की आती है तो सब चुप्पी छा जाते हैं, सब चुप्पी कर लेते हैं, कोई नहीं बोलता। दोस्तों अब वक्त है कि हम सच बोलें। सीरिया को भी वही हक है जो हर मुल्क को होना चाहिए, अपनी स्वतंत्र रूप से ज़िंदगी जीने का, अपने खुद के फैसले लेने का। ये सीरिया को भी हक है जो हर मुल्क को होना चाहिए, वो सबको होना चाहिए, और शांति और मजबूती के साथ टिके रहने का, क्योंकि किसी भी मुल्क की इज्जत उसकी आज़ादी और सरहदों से होती है। दोस्तों अब मैं आपका रुख करता हूँ आज की तीसरी बड़ी खबर की तरफ। हम आपको लिए चलते हैं तीसरी खबर की तरफ। दोस्तों गाजा से एक खबर सामने आई है, जहां पर हमास ने इजरायली आर्मी कैंप पर हमला किया और 4 सिपाही मारे गए उस हमले में। लेकिन इसके बाद जो हो रहा है वो गाजा के लाखों मासूम लोगों के लिए और भी खतरनाक हो सकता है। चलिए मैं आपको पूरी रिपोर्ट ये बताता हूँ क्या मामला है, क्या खबर है पूरी।
ये हमला गजा सिटी के बाहर हुआ। सुबह के करीब 6 बजे ये हमला हुआ। हमास के 3 लड़ाकों ने इजराइल फौज के एक टैंक को निशाना बनाया और उस पर गोलीबारी की, फिर उसमें विस्फोटक फेंका। इसमें 4 इजरायली सैनिकों की मौके पर ही मौत हो गई, इसी टाइम पर ही मारे गए, जिनमें से 3 के नाम भी सामने आए हैं और आप फोटो भी डिस्प्ले पर देख सकते हैं, ये तीनों। इसके बाद आर्मी ने बताया कि बाकी सिपाहियों ने जवाबी फायर किया और हमलावरों को भी मार दिया, जिसमें से 2 हमलावरों को भी मार दिया। लेकिन अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा सिटी के लोगों को साफ चेतावनी दी है इसके बाद से कि वो शहर छोड़ दें, शहर को छोड़ दें, खाली कर दें। मतलब साफ है कि वो अब और भी बड़े बड़े हमले, अब ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में हैं, ग्राउंड ऑपरेशन करने की तैयारी में हैं, ऑपरेशन चलाने की तैयारी में हैं। सोचिए, जब पूरा शहर खाली करवाने की धमकी दी जाती है तो वहाँ रहने वाले बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, उनका क्या हाल होता होगा। जी हाँ दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या हर बार मासूमों को ही कुर्बानी देनी पड़ेगी। हमास और इजराइल की इस लड़ाई का सबसे ज़्यादा नुकसान किसे हो रहा है? गाजा के उन लोगों को इसका सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है जिनके पास ना तो कोई टैंक है, ना कोई हथियार है, ना अपना खुद का घर भी है। अब घर भी तबाह हो चुके हैं, बच्चों को खाना नहीं है, बच्चों के पास, बुजुर्गों के पास खाना नहीं है। तो उन लोगों को सबसे ज़्यादा इस जंग का नुकसान हो रहा है। अब नेतन्याहू कह रहा है गाजा सिटी छोड़ दो, लेकिन कोई बताएगा कि इतने लोग आखिर जाएंगे कहाँ अगर वो गाजा सिटी छोड़ेंगे तो। एक तरफ से नाकाबंदी लगी हुई है, दूसरी तरफ बॉर्डर बंद कर दिए गए हैं, ऊपर से रोज़ बमबारी होती है, कहीं भी आए दिन बमबारी होती रहती है गाजा के अंदर। अगर वो अपना एरिया छोड़ेंगे, अपना घर छोड़ेंगे तो उनको मौत का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, सच्चाई यही है कि असली कीमत हमेशा आम जनता चुकाती है और इस बार भी गजा जल रहा है। अब हम बढ़ते हैं अपनी आज की चौथी बड़ी खबर की तरफ, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है, इसको भी आप सुनकर जाना दोस्तों। कई महीने से गजा और इसराइल की जंग चल रही है, हजारों लोग मारे जा चुके हैं और हालात बहुत ख़राब हैं। इसी को रोकने के लिए कतर, अमेरिका और मिस्र कोशिश कर रहे थे कि दोनों पक्षें सीज़फायर यानी युद्ध विराम कर लें, युद्ध विराम की डील मान लें। अब ये ताज़ा अपडेट है, कल की खबर है। कतर के प्रधानमंत्री ने दोहा में हमास के नेता से मुलाकात की और अमेरिका का नया सीज़फायर प्लान हमास को सौंपा गया। जो अमेरिका ने अपना नया प्लान रखा है हमास के लिए, वो हमास को सौंपा गया कतर द्वारा। क्या अमेरिका ने बोला है सीज़फायर के लिए? पहले ही दिन 48 इजरायली बंधक छोड़े जाएंगे, इसके बदले में इजरायली हजारों फिलिस्तीनी कैदी रिहा करेगा। दोनों पक्ष तुरंत बातचीत शुरू करेंगे और जब तक बातचीत चलेगी तब तक जंग बंद रहेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसकी गारंटी देंगे कि अब ये समझौता हो जाएगा अगर वो गारंटी लेंगे तो। ये बात कही है हमास के नेता से, किसने? कतर के प्रधानमंत्री ने। दोनों पक्षों का रुख, हमास कहता है कि वो शांति चाहता है लेकिन बेइज्जती वाली शांति कभी नहीं मानेगा। दूसरी तरफ इजराइल और नेतन्याहू पहले आंशिक डील चाहते हैं लेकिन अब कर रहे हैं, अगर डील होगी तो पूरी जंग खत्म करने की होगी, पूरी जंग खत्म होगी तभी डील होगी। असली सवाल यह है, अगर ये डील मान ली जाती है, हजारों कैदी आज़ाद होंगे, गाजा पर बमबारी रुकेगी, लोग चैन की सांस लेंगे। लेकिन अगर दोनों पक्ष अपनी अपनी जिद पर टिके रहेंगे तो ये मौका हाथ से निकल सकता है, जंग नहीं रुकेगी, फिर से सीज़फायर की कोई बातचीत नहीं रखी जाएगी। सबसे ज़्यादा नुकसान फिर वही होगा, गाजा की आम जनता को फिर सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। दोस्तों, आकर कतर और अमेरिका की कोशिश है कि जंग रुक जाए, प्लान साफ है, बंधक छूटेंगे, कैदी रिहा होंगे और जब तक बातचीत चलेगी तब तक गोली या कोई बमबारी, कोई मिसाइल अटैक नहीं होगा। लेकिन अब भी दोनों तरफ से शर्तें लगी हुई हैं। असली सवाल यह है, क्या इस बार गजा को राहत मिलेगी या फिर मासूम लोग ही कुर्बान होते रहेंगे। दोस्तों, अब ये एक लास्ट खबर हो रहा है आज की, 5वीं खबर की तरफ मैं आज को ले चलता हूँ। ये भी इंपॉर्टेंट खबर है, बड़ी खबर है। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो इस खबर को भी सुनकर जाना। इजराइल ने एक और हवाई हमला किया, लेकिन इस बार जगह उत्तरी पूर्वी लेबनान था। उत्तरी पूर्वी लेबनान में यह हमला किया जहाँ पर 5 लोग मारे गए। दरअसल पूरी रिपोर्ट में आपको बताता हूँ डिटेल से क्या मामला है। ये लेबनान के हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इन हमलों में 5 लोग मारे गए, जिनमें से 4 हिजबुल्लाह के मेंबर थे। और ये हमला हरमल बेका प्रांत में, बेका एरिया में हुआ, जो सीरिया की सीमा के पास है, सीरिया के बॉर्डर के पास है। इजराइल का कहना है कि उसने हिजबुल्लाह की पोजीशन और ट्रेनिंग कैंप को निशाना बनाया था। आमतौर पर इजराइल दक्षिण लेबनान में हमले करता है, लेकिन इस बार अंदर हमला होना काफ़ी चौंकाने वाला था। लेबनान की सरकार कहती है कि वो हिजबुल्लाह को धीरे धीरे हथियार छुड़वाने चाहती है, लेकिन सीधा टकराव नहीं चाहती। सवाल ये है, क्या ऐसे हमलों में हालात काबू में आएंगे या फिर जंग और तेज होगी हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में? आपके हिसाब से ये जंग रुकेगी या और बढ़ेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर रखना दोस्तों, जरूर बताना। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें जो हमने एक एक करके सारी आज के आपके सामने रखी। हम बताते हैं आपको वो सच जिसे दिखाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप भी सच्चाई देखना चाहते हैं और दुनिया के हालात और असली नज़र से समझना चाहते हैं
तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए सच देखने के लिए, सच सुनने के लिए और सच को फैलाने के लिए। हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल।